साइटेक की एक्सेल सीरीज में हम आज ऑफसेट फंक्शन के बारे में जानेंगे। ऑफसेट फंक्शन क्या करता है? जनरली यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन आपको एक्सेल में सेल या सेल की रेंज को रिटर्न करके देता है। कैसे? ऐसे आपको पता नहीं चलेगा जब तक हम एक एग्जांपल ना करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑफसेट फंक्शन लिया है और वो कौन से सेल में लिया, तो एफ का हमने 5 लिया है, F5 लिया है। F5 में हमने ऑफसेट फंक्शन लिया है और हमारे पास एक ये टेबल है। इस टेबल में हम ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ऑफसेट फंक्शन को क्या क्या चाहिए? देखिए इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो है रेफरेंस, रोज, कॉलम, हाइट, विड्थ। ये हमें उसे रेफरेंस देना है। रेफरेंस हम उसको कौन सा पॉइंट दे, मान लेते हैं हमने इसको रेफरेंस दिया नेम जो कि B2 है, तो यहाँ पे उसने B2 ले लिया, B2 एज ए रेफरेंस ले लिया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप कौन से रोज तक जाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे रोज मान लेते हैं हम 4 रो ले लेते हैं कि 4 रो आप डाउनवर्ड जाइए। तो नेम के बाद 4 रो डाउनवर्ड जाएगा, 1 2 3 और ये 4, यानी डी तक वो जाएगा। अब उसे हम कॉलम कहते हैं कि आप 0 कॉलम ट्रैवल कीजिए, मतलब अब आपको कोई कॉलम नहीं ट्रैवल करना। कॉलम मतलब आप जिस कॉलम में है, बी कॉलम में, बी ही कॉलम में रहो, आपको सी डी कॉलम में नहीं जाने की ज़रूरत है। और 0 डाल के अगर हम इसे ओके कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो देखिए इसने हमें रिटर्न करके दे दिया एड्रेस की वो वैल्यू, कि जो हमने उसे इंफॉर्मेशन दिया उस इंफॉर्मेशन पे उसे कौन सा एड्रेस मिला। उसे जो वैल्यू मिला है वो है डी वैल्यू। तो ये बेसिक फंक्शन जो कि ऑफसेट का हम ऐसे एड्रेस निकाल सकते हैं कि ऑफसेट का कैसे कोई भी वैल्यू का अगर हमें एड्रेस चाहिए तो हम ऑफसेट फंक्शन की हेल्प से रिटर्न करवा सकते हैं। हम इससे रेंज ऑफ सेल को भी रिटर्न करवा सकते हैं, किसी भी सेल के रेंज को भी हम रिटर्न करवा सकते हैं। उसका भी हम अभी हम एग्जांपल देखेंगे। बढ़ते हैं हम एक और एग्जांपल की तरफ। तो देखिए मैं एक और बेटर एग्जांपल की तरफ ले जा रहा हूँ, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ऑफसेट फंक्शन का हम एक और यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फिर से एक रेफरेंस पॉइंट लिया, हमने इसी नेम को ही रेफरेंस पॉइंट ले लिया, नेम को रेफरेंस पॉइंट ले लिया है। हम सेम वैसा ही लेते हैं, हम यहाँ पे फिर से 4 ही ले रहे हैं। 4 से डी पे जाएगा डायरेक्ट, जिससे कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अगेन 4 पे हम गए, 4 से हमने अब इसे बताया कि अब आपको कॉलम कौन सा लेना, कितना कॉलम लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको 1 कहता हूँ, मतलब 1 कॉलम कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप बी कॉलम में थे, अब आप एक कॉलम अहेड हो जाए, मतलब एक कॉलम आप बढ़ जाए, अब आप सी कॉलम पे आ जाओ। तो अब वो सी कॉलम पे आ जाएगा। उसके बाद हमने उसे देना है हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ का मतलब ये है कि कितने सेल आपको ऊपर से नीचे आना है या कितने सेल आपको लेफ्ट से राइट जाना है। अगर हम हाइट में भी 1 डाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप एक एक सेल छोड़ के नीचे आ पाइए। और अगर हम विथ में भी 1 डाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे इंफॉर्मेशन दिया कि आप एक एक सेल छोड़ के आप राइट साइड जाइए। हमने इसे ओके किया। तो अब देखिए अब ये क्या रिटर्न देगा। देखिए डी के सामने 40 है, यहाँ पे जो मैंने आर्ग्यूमेंट डाला था B2 और 4, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद 1 जो आर्ग्यूमेंट था वो कॉलम का था, मतलब कॉलम एक शिफ्ट हो जाए राइट साइड में। फिर उसके बाद था हाइट। हाइट मतलब हाइट और विथ का जो आर्ग्यूमेंट था ये डिटरमाइन कर रहा था कि कितने कितने स्टेप्स उसको टॉप से बॉटम आना है और कितने कितने स्टेप्स उसको राइट लेफ्ट से राइट जाना है। तो यहाँ पे हमने 1 दिया, मतलब वो एक एक स्टेप लेफ्ट से राइट जाए और एक एक स्टेप टॉप से बॉटम आए। तो यहाँ पे देखिए डी से एक ही स्टेप वो लेफ्ट से राइट गया, तो इसीलिए हमने उसे जो इन्फॉर्मेशन बताया था उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसने हमें रिटर्न करके दे दिया 40। 40 रिटर्न करके उसने हमें दे दिया। ये हो गया एक और एग्जाम्पल। हम बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हम ऑफसेट के साथ एक और वैल्यू को यूज़ करेंगे, एक और फंक्शन को यूज़ करेंगे, वो है सम फंक्शन। क्योंकि ऑफसेट में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो सकती है, हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और सम फंक्शन के यूज़ करके हम ऑफसेट फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं। हमने सम फंक्शन यूज़ किया, ऑफसेट लगाया। हम फिर से इसमें भी रेफरेंस पॉइंट हमने इस बार रेफरेंस पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या फिर चलिए नेम को ही हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। नेम को ही हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, वही फिर से हम सेम वैल्यू हम लेते हैं। रोज़ भी हमने सेम ले लिया, 4 रोज़
उसे हमने बताया कि आप 4 रोज पे जाइए। हमने उसे कहा कि आप एक स्टेप कॉलम आप एक स्टेप चेंज करिए, और हमने उसे एक और चीज़ बताया कि आप हाइट भी एक ही स्टेप लीजिए, मतलब ऊपर से नीचे भी आपको एक एक स्टेप आना है। लेकिन इस बार हमने उसे रेंज दे दिया 2 रेंज का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी है 40, डी के सामने 40 भी है 90 भी है, तो ये इन दोनों को ऐड करके रिटर्न दे देना चाहिए। देखते हैं ये फंक्शन हमारा काम करता है कि नहीं। हमने इसे ब्रैकेट को ओपन किया, एक और ब्रैकेट ओपन किया, और हमारा ये फंक्शन पूरा देखिए 130 पूरा पूरा आ गया। तो यानी इस फंक्शन ने क्या क्या रिटर्न करके दिया, बी टू में जो कि रेफरेंस पॉइंट था, फिर हमने उसे रेंज बताया 4 पॉइंट, जो रोज थे, रोज मतलब 1 2 3 4 रोज तक तो वो आ गए डी तक। उसके बाद 1 और 1, ये हाइट, ये कॉलम, और ये हाइट, ये कॉलम, इसका मतलब हमने उसे बताया कि आप एक कॉलम शिफ्ट करिए, मतलब आप बी पे थे, बी से आप सी कॉलम पर आप आ जाइए। तो अब वो डी के बाद सी कॉलम पर आ गया, मतलब अब उसने वैल्यू ले ली 40 पे जैसे वैल्यू लिया, तो 40 के बाद हमने उसे विथ भी बताया। उसने कहा कि इसके बाद आपको विथ लेना है 2, मतलब आपको एक साथ 2 विथ लेना है, यानी 40 और 90 आप एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो उसने 2 विथ ले लिया, इन 40 और 90 को जब उसने लिया तो उसने ऐड करके बता दिया 130। यहाँ पे हमने सम फंक्शन और ऑफसेट फंक्शन दोनों का ही इस्तेमाल कर लिया, और उसने एक ही साथ दोनों विथ ले लिए। बढ़ते हम एक और एग्जाम्पल की तरफ, तो देखिए हम एक और एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं, और इसमें हम रेंज लेंगे, ऑफसेट के साथ हम रेंज भी लेंगे। तो देखिए सम भी करेंगे इसमें, ऑफसेट भी यूज करेंगे, और हम रेंज भी ले लेंगे। यहाँ पे हमने सम लिया, ऑफसेट भी यूज किया, और इसमें हम रेंज लेने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो मैं रेंज ले रहा हूँ, रेंज में कौन कौन सा लूँगा, तो रेंज मैंने ले लिया, ये दोनों मैंने रेंज ले लिए। तो आप पूछेंगे यही दोनों रेंज मैंने क्यों लिया, तो पहले हम इस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने यही क्यों लिया। उसके बाद देखिए, इसके बाद मैं इसे बोल रहा हूँ कि आप कुछ स्टेप और नीचे आइए, तो मैंने इसे वही स्टेप तो नहीं ले रहा, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं इसे कहता हूँ 5 स्टेप आप डाउनवर्ड आ जाए, मतलब 5 स्टेप डाउनवर्ड, मतलब 1 2 3 4 और 5, मतलब ये वाला स्टेप आप ले लीजिए, यानी ई वाला जो है, ई वाला स्टेप आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे 5 मैंने लिया, और 5 के साथ मैंने 0 लगा दिया। जब मैं 0 लगा के यहाँ पे वैल्यू एंटर करूँगा, तो देखिए यहाँ पे उसने कहा कि करेक्ट कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक और ब्रैकेट मुझे लगाना था, तो उसने ऑटोमेटिक करेक्ट कर दिया। यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक ब्रैकेट लगा दिया। तो देखिए ऑटोमेटिक ब्रैकेट लगाने के बाद क्या हुआ, C2 से D2 का तो उसने रेंज सेलेक्ट कर लिया, और मैंने उसे बताया कि आप 5 रो डाउनवर्ड जाइए, 1 2 3 4 एंड देन 5 रो डाउनवर्ड आ गया। अब हमने उसे ऑलरेडी रेंज दे रखा था C2 से D2 तक का, 5 डाउनवर्ड हमने लिया, और 0 हमने बताया, मतलब ये जो C और D पे था, C और D हमने जो रेफरेंस उसको दिया था, उसे हमने बताया कि आप C और D पे ही रहें, और C और D में आप जब 5 रो नीचे जाएंगे तो आपको जो जो वैल्यू मिले आप उन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो उसने क्या किया, उसने ऐड करके हमें बता दिया कि 130 आपकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130 वैल्यू आ रही है। आशा करता हूँ आपको ये ऑफसेट सीरीज़ का जो टॉपिक है, ऑफसेट फंक्शन पे जो ये टॉपिक है, पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।